साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है एक अजीब सी घुटन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, करुणा सागर से कह रही थी कि अपने आप तो पिताजी और माँ जी चले गए, इस तारा को सारी जिंदगी क्या हम झेलेंगे। 50 साल की हो चुकी हैं, अब तो शादी होने से रही। तुम्हारा छोटा भाई परिवार को लेकर नौकरी पर चला गया। एक मैं और मेरे बच्चे, हम निभाते रहें क्या सारे रिश्ते। ये सुनकर सागर बोला, करुणा, तारा दीदी इस घर की बेटी हैं। जितना संपत्ति पर हम दोनों भाइयों का हक है उतना ही इनका भी है। तुम जो दिन रात का राग अलापती रहती हो, इसे बंद करो। पिताजी ने दीदी की शादी की बहुत कोशिश की, अब कहीं पर भी बात नहीं जमी तो क्या हो गया, किसी से भी ब्याह करके क्या इन्हें घर से निकाल देते। ये सुनकर करुणा बोली कि अपनी लड़की की कमी तो पिताजी और माँ जी को कभी दिखाई ही नहीं दी। तो सागर ने कहा, दिखाई दी थी, इसीलिए उन रिश्तों पर भी गौर किया गया जो किसी भी लिहाज से तारा दीदी के लायक नहीं थी। सिर्फ एक हाथ ना होने के कारण क्या किसी भी जुआरी या नशेड़ी या लालची इंसान के साथ अपनी बेटी को ब्याह देते। अब ये सुनकर करुणा बोली कि मेरे भाई ने भी कई रिश्ते बताए, पर क्या आप लोगों ने ध्यान दिया। अरे अभागी है ये, अभागन है, नहीं तो इनका एक हाथ क्यों कटता। ये सुनकर सागर बोला, जबरदस्ती मेरी जुबान मत खुलवाओ। मेरी बहन से 20 साल बड़े व्यक्ति के साथ तुमने शादी का रिश्ता सुझाया था, तुम्हारे भाई ने। सत्संगत जी, अपने कमरे में बैठी तारा के कानों में भाई भाभी के झगड़े की आवाजें पहुंच रही थी। तारा के मन में विचार आया कि क्या शादी के बिना लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे किसी के भी साथ क्या मैं शादी कर लेती। समझौते भी किए पर फिर भी कोई माँ पिताजी के मन को नहीं जचा। नौकरी है मेरी। फिर तारा भगवान से कहने लगी कि मेरा सीधा हाथ भगवान तूने क्यों छीन लिया। छीनना था तो उल्टा छीन लेता। हालांकि अब तारा अपने सारे काम उल्टे हाथ से करने की आदत बना चुकी थी। देखते ही देखते तारा की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। आज फिर से तारा की भाभी ने उसे अभागी कह दिया था। तारा ने सोचा कि क्या केवल एक विवाहिता ही सौभाग्यशाली होती है। तारा के दिल और दिमाग में बहुत से प्रश्न आ रहे थे। अगर ऐसा था तो क्यों दादी उससे अक्सर कहा करती थी कि मेरी तारा तो बहुत भागों वाली है, बहुत सौभाग्यवती है, अपने पीछे अपने 2 भाई लेकर आई है। बस हाथ छीन कर ना जाने कौन से इस भगवान ने मुझे जन्म की सजा दी है। तारा को याद है वो दुर्घटना जब सड़क पार करती हुई 7 साल की छोटी सी तारा को एक बेकाबू ट्रक ने रौंद डाला था। तारा ने सोचा, काश उसका स्कूल ड्राइवर उस दिन गलत दिशा में बस रोककर उसे दौड़कर सड़क पार करने को ना बोलता। शायद ट्रक वाला भी छूट गया हो, बस ड्राइवर भी अपने हिस्से का दंड भोग चुका हो, पर तारा को तो आजीवन यही सजा भोगनी थी। जिस दिन वो अस्पताल से लौटकर घर आई थी तो पोती के एक हाथ को देखकर दादी दहाड़े मारकर रोते हुए बोली थी कि इससे तो अच्छा भगवान इसकी जान ले लेता, इसे उठा लेता। 2-4 दिन रो पीट कर हम बैठ जाते। लड़की जात है, कौन ब्याहेगा, कैसे गुजारा होगा। दादी की बातों ने तारा की माँ और पिता के दिल पर छुरियां चला दी थी। माँ ने अपनी बेटी तारा को आंचल में छुपा लिया और पिता रुआंसे होकर बोले थे, ऐसा मत कहो माँ, भगवान ने मेरी बच्ची की जान बख्श कर मुझ पर एहसान किया है। ये तो सौभाग्यवती है जो एक हाथ पर ही ग्रह टल गया। देखना, जब ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी इसके लिए। साथ संगत जी, तारा ने सोचा, काश मेरी दादी की इच्छा पूरी हो जाती तो आज मैं अपने छोटे भाई भाभी के सामने यूं अपमानित ना हो रही होती। तारा ने उसी समय कागज निकाल कर अपने तबादले के लिए आवेदन कर दिया। तारा आंसू पोंछते जा रही थी और कलम चलाते जा रही थी। तारा का तबादला बिहार के स्कूल में कर दिया गया था। तारा का भाई तो दुखी था कि मेरी बहन अकेली कैसे रहेगी, कैसे सारा काम करेगी। भाई के मन में यह भी विचार आया कि इसने भाभी के कहने को दिल से लगा लिया होगा, अपने भाई के मन को भी नहीं देखा। तो तारा ने अपने भाई से कहा, मेरे भाई, भाई के मन को देखकर ही मेरे अंदर ये साहस आया है और अब मैं सही अर्थों में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। कोई परेशानी होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। वैसे भी जहाँ पर मैं जा रही हूँ स्कूल का अपना एक अलग कैंपस होता है, एक तरह से मेरा परिवार ही बन जाएगा।
अपनी अपाहिज बहन को रेलगाड़ी में बिठाते समय भाई की आंखों में आंसू थे, पर तारा के चेहरे पर एक आभा थी। तारा ने बहुत जल्दी नई जगह पर एक नई पहचान बना ली। अब तारा खुलकर जीना सीख गई थी। तारा के सहकर्मियों ने उसे कृत्रिम अंगों की सर्जरी के बारे में सोचने के लिए कहा। खैर, एक दिन तारा ने मन बनाया कि वो अपने शहर के सबसे अच्छे सर्जन से मिलेगी और अपने खोए हुए हाथ को पुनः पा लेगी। पूरे स्टाफ ने उसे महसूस भी नहीं होने दिया कि वो अकेली है। और अब जब गर्मी की छुट्टियों में भाई तारा को लेने आया तो तारा बहन के दोनों हाथों को देखकर और उन्हें छूकर भाई की आंखों से आंसू बह निकले। भाई ने सोचा, काश हम लोग कई साल पहले बहन के लिए लड़का देखने से पहले इसके मेडिकल रिसर्च पर ध्यान देते। कैसे कहे कि बहन, जीवन में एक जीवन साथी के बारे में अब सोच लो, पर चाहते हुए भी भाई के मुंह पर यह बात ना आ सकी। खैर, आज तारा के भाई को तसल्ली थी कि गुमसुम रहने वाली उसकी बड़ी बहन अब जीना सीख गई है और अब उसकी बहन तारा अपने पैरों पर सही अर्थों में खड़ी हो चुकी है। और अगर उन्हें कोई और अच्छा और सच्चा साथी मिला तो वो अवश्य ही अपना जीवन साथी के रूप में उसे अपना लेंगी। साथ संगत जी, वास्तव में आज भी ना जाने ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां पर जागरूकता की जरूरत है। निर्णय तो इंसान को खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान आखिर कब तक घुट घुट कर जिएगा। जैसे कि तारा अपने भाई और भाभी के साथ रह रही थी। अगर उस दिन तारा ने अपने बारे में ना सोचा होता, अगर तारा ने उस दिन अपनी भाभी की बातों को दिल से ना लगाया होता, तो आज भी तारा एक घुटन भरी जिंदगी ही जी रही होती। साथ संगत जी, जब तारा ने अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपने भाई भाभी से अलग होना शुरू किया, तब जाकर सही मायनों में वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। और उसके बाद तारा की जिंदगी में भी उसके जीवन साथी ने प्रवेश किया। साथ संगत जी, तारा के ही एक सहकर्मी दीपक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। दीपक की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और दीपक की 4 साल की एक बच्ची थी। दीपक को तारा का व्यवहार बहुत पसंद आया और तारा को भी दीपक का व्यवहार अच्छा लगा। और इसके बाद तारा और दीपक दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। साथ संगत जी, अपनी बहन के बसते हुए घर को देखकर भाई का दिल बहुत ही खुश हो गया। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।